हाँ भाई, आज संडे है और कल क्या था? महाशिवरात्रि। शिवरात्रि क्या होती है? शिव जी की शादी। शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था उस दिन, वो शिवरात्रि होती है। तो देखो, पार्वती जी जो थी राजा हिमाचल की बेटी थी। किसकी बेटी थी? राजा हिमाचल। और उनकी माँ का नाम था, मम्मी का नाम था मैना। हाँ, दोनों लोग अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। जब वो थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई, फिर विवाह योग्य हो गई, तो भगवान शिव का भजन करती थी और उन्होंने अपने राधे राधे बैठ जाइए, उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उनका भजन करना शुरू किया, जप करना शुरू किया। और बहुत दिन तक, बरसों तक वो जंगल में जप करती रही। सब लोग उनको बुलाने आए, उन्होंने सबको लौटा दिया, नहीं मुझे भगवान का भजन करना है, मैं तो उन्हीं से विवाह करूंगी। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम विवाह कर लेंगे। तो अब नारद जी राजा हिमाचल के यहाँ पहुंचे और उन्होंने कहा भाई, तुम्हारी लड़की तो जगदम्बा है और इसका विवाह जिससे होगा वो बड़ा अद्वितीय व्यक्ति होगा। मैं पता थी कि भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी। बात पक्की हो गई, ठीक है भाई, शादी का दिन तय हो गया। अब जब बारात आई तो सारे देवी देवता बारात में थे, लेकिन दूल्हा कैसा था? सिर पर जटा और जटा के ऊपर सांप, माथे पे चंद्रमा, सारे शरीर में भस्म रमी हुई विभूति, कानों में बिच्छू लटक रहे हैं, हाथों में भी सांप है, गले में भी सांप है, सिर में जटा में भी सांप है, और 3 नेत्र है, एक नेत्र बीच में था, इधर उधर एक एक नेत्र था। 2 नेत्र हम सबके होते हैं, उनके 3 नेत्र थे। अब जब आई बारात, जब आई सब लोगों ने देखा, अरे बारात बहुत बढ़िया है, बारात बहुत बढ़िया है, देखो देखो कितनी अच्छी बारात है, कितनी अच्छी बारात है। बाजे बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, खूब डांस कर रहे थे सब लोग। लेकिन जब आगे वाले लोग निकल गए और पीछे आया दूल्हा, तो दूल्हा घोड़े के बजाय बैल पर चढ़ा हुआ था, नंदी पे सवार थे वो। और जो उनका भेष देखा, जितनी औरतें थी, बच्चे थे, सब भाग गए। अरे रे 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 रे, कैसा दूल्हा है, देखो तो सही, अरे बाप रे, सांप ही सांप लिखते हैं इसके तो, इतनी इतनी बड़ी जटाएं हैं, न साफा था, न पगड़ी थी, न शेरवानी थी, न पजामा था, न धोती थी, कुछ नहीं। शेर की बागंबर पहने हुए, हाथ में त्रिशूल, डमरू, बैल पर बैठे और चले आ रहे हैं। और उनके संग नाचने गाने वाले कौन थे? भूत प्रेत पिशाच। किसी की एक आंख है, किसी की दोनों आंखें हैं, किसी का कान नहीं है, किसी की जीभ नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, लंगड़ाते लंगड़ाते चल रहे हैं और टिन टिन करके अपनी अपनी भाषाएं बोल रहे थे। बहुत सारे भूत प्रेत सब तरह के, सब भाग गए उनको देख के। जब बारात दरवाजे पे पहुंची तो पार्वती जी की मम्मी भी डर गई। मैं नहीं शादी करूंगी अपनी बेटी की ऐसे आदमी से, ये तो दूल्हा है कोई, मैं नहीं करूंगी। लेकिन फिर सबने उनको बहुत समझाया तो फिर वो मान गई और पार्वती जी की शादी शिव जी से हो गई। पार्वती जी जब विदा हुई तो इतने बड़े राजा थे, बड़ा दान दहेज दिया उनकी शादी में। लेकिन उनसे जब विदा हुई तो शंकर जी से हाथ जोड़ के कहने लगे कि महाराज, मेरी उमा जो है मेरे प्राणों के समान प्यारी है, इसे अपने घर की दासी बना लेना, इसका कोई अपराध हो जाए तो उसे क्षमा कर देना। ये बेटी के पिताजी ने कहा, उमा के पिताजी ने कहा। पार्वती जी का नाम उमा भी था। तो भगवान शंकर को पाकर वो सब बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर जो थे वो राजी खुशी उमा को लेकर और कैलाश पर्वत पर चले गए। इस विवाह के दिन को, शिवरात्रि को हम लोग मनाते हैं, पूरी रात जागरण करते हैं, भजन करते हैं, डांस होते हैं। हमने भी कल शिवरात्रि का त्योहार मनाया, पूरी रात भगवान का पूजन किया और कीर्तन किया और सहस्त्र नाम किया, बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया था। तो हमें सबको भगवान शिव के वैवाहिक वर्षगांठ की बधाई और शिव जी को और पार्वती जी को भी बधाई, हैप्पी एनिवर्सरी है। हमें सबको शिव जी की पूजा करनी चाहिए, रोजाना जल चढ़ाना चाहिए शिव जी को। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो 1 लोटा जल चढ़ा दो, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जल चढ़ाने से ही खुश हो जाते हैं, और कुछ नहीं चाहिए। और वैसे आप जो कुछ चढ़ा दो वो ठीक है, ठीक है। बोलो भगवान शंकर की।